चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं मराठी मास्टर इस चैनल में। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इतने कम समय में आप लोगों का इतना प्यार, इतने लाइक, शेयर और इतने सारे सब्सक्राइबर मिले हैं ना, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो दोस्त नए आए होंगे तो प्लीज वो सबके पहले इसको सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जितने भी मराठी से रिलेटेड आपके वीडियोज है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। चलिए तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग जो है वो पढ़ने वाले सायंकाळची शोभा। सायंकाळची शोभा, सायंकाळची जो शोभा है ये कविता भारा तांबे इन्होंने लिखी। किसने लिखे? भारा तांबे। भारा तांबे इन्होंने सायंकाळची शोभा ये कविता लिखी है। अब देखते हैं कि पिवळे तांबूस ऊन कोवळे पसरे चौफेर। पिवळे तांबूस ऊन कोवळे पसरे चौफेर। पिवळे, पिवळे यानी कि पीले कलर के, तांबूस यानी कि ब्राउन कलर के, तांबे कलर के, ऊन यानी कि धूप, कोवड़े यानी कि कौली कौली, और पसरे यानी पसरती है, चौफेर यानी चारों ही दिशा में। इसका मतलब क्या होता है? पिवड़े तांबूस ऊन कोवड़े पसरे चौफेर। पिवड़े तांबूस ऊन कोवड़े पसरे चौफेर यानी कि पीली पीले कलर की, थोड़ी सी ब्राउन कलर की जो कौली कौली धूप है, जो कौली कौली धूप है वो चारों ओर पसरी हुई है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ऐसा दो ही वक्त आता है जहाँ पे इस तरीके की धूप हमें देखने मिलती है। एक है सुबह का वक्त और एक है शाम का वक्त। तो यहाँ पे कवि ने जो है, हमारी जो कविता है उसका नाम क्या है? सायंकाळची शोभा। इसका मतलब क्या कहा है? कवि ने शाम की धूप को कहा है ना। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि शाम की जो धूप है वो पीली और थोड़ी तांबूस कलर की और कौली कौली धूप है, जो कि चारों ओर पसर गई है, जो कि चारों ओर पसर गई है, जो कि चारों ओर पसरी है। ओढ़ा नहीं सोने वाटे वाहुन या दूर। ओढ़ा नहीं, ओढ़ा, अभी ओढ़ा क्या चीज होती है? ओढ़ा यानी जो नदी है, नदी से थोड़ी छोटी, उसको हम लोग ओढ़ा, ये जंगलों में अक्सर करके पाया जाता है। उस नदी को जो है वो ओढ़ा। नेई यानी लेकर जाता है। सोने वाटे, सोने, सोने यानी कि गोल्ड, वाटे यानी कि राह, वाटे यानी कि राह, वाहुनिया यानी कि बहाकर, दूर, दूर यानी कि बहुत दूर। अब इसका मतलब ये होता है कि ओढ़ा यानी कि जो छोटी नदी है वो अपने साथ में इस सोने को बहाकर लेकर जा रही है। क्या कर रही है? बहाकर लेकर जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि ओढ़ा नहीं सोने वाटे वाहुनिया दूर, यानी कि जो ओढ़ा है, जो छोटी नदी है, वो इस सोने को वाहुनिया ने अपने साथ में बहाकर लेकर जाती है। अभी इसको सोना क्यों कहा गया? यहाँ पे पहले लाइन में आपने देखी कि ये धूप कैसी पीली और थोड़ी तांबूस कलर की है, जो कि गोल्ड का यानी कि सोने का कलर होता है। आप देखिए कि ये जो कलर है ये कब आता है? कि शाम के वक्त। शाम के वक्त जो नदी है, नदी में जब धूप पड़ती है तो वो ऐसी चमक उसके अंदर आती है ना, और वो चमक कैसी होती? पीली और तांबूस कलर की धूप उसके ऊपर पड़ती है, तो मानो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर सोना है। और नदी का काम है बहना, तो नदी जब बहती होती है तो ऐसा लगता है कि सोना भी साथ में वो बहाकर लेकर जा रही है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। अब इसको मराठी में समझ लेते हैं। कवी भारा तांबे म्हणतात, कवी भारा तांबे म्हणतात की सायंकाळची वेळ आहे। कोणती वेळ आहे रे? सायंकाळची वेळ आहे आणि पिवळे आणि तांबूस रंगाचे, पिवळे आणि तांबूस रंगाचे कोवळे ऊन चारही दिशांना पसरले आहे। कोवळे ऊन चारही दिशांना पसरले आहे, कोवळे ऊन चारही दिशांना पसरले आहे। कवी नंतर म्हणतात की ओढा म्हणजेच लहान नदी, ओढा म्हणजेच लहान नदी, जणू काही आपल्यासोबत। ओढा म्हणजे लहान नदी, लहान नदी जणू काही आपल्यासोबत सोना, सोन्याला वाहून नेत आहे। सोन्याला काय करत आहे रे? वाहून नेत आहे। जणू काही सोन्याला वाहून नेत आहे, जणू काही सोन्याला वाहून नेत आहे। झाडानी किती मुकुट घातले डोकीस सोनेरी। झाडानी यानी झाड़ों ने, किती यानी कितने, मुकुट यानी कि, अब आप लोग देखिए मुकुट राजा का मुकुट होता है ना, जिसको हम लोग थ्रोन कहते हैं। तो झाड़ानी किती मुकुट घातले डोकीस, डोकीस यानी सर पर, सोनेरी। अब यहाँ भी इसका मतलब होता है कि झाड़ जो होते हैं वो झाड़ के आप पत्ते देखेंगे तो उसके ऊपर जो है पीली पीली रोशनी पड़ती है, और वो इस तरीके से लगता है कि मानो उस झाड़ का वो ताज हो, उसका वो थ्रोन हो, है ना, वो उसका ताज हो। तो झाड़ानी किती मुकुट घातले ने, झाड़ों ने कितने मुकुट पहने हुए है, डोकीस यानी सर पर, सोनेरी, कौन से रंग के रे? सोनेरी रंग के। इसका मतलब ये होता है कि झाड़ों ने, दरख्तों ने कितने सारे सोने के ताज पहने हुए है। कुरणावर शेतात पसरला, कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी।
कुरनावर, कुरन यानी क्या होता है कि ये चरागाह जो होती है उसको कुरन कहा जाता है। कुरनावर शेतावर यानी कि चरागाह पे, और शेतावर यानी कि खेत में। किति पसरला, पसरला यानी कि पसरा हुआ है। गुलाल, गुलाल यानी क्या होता है कि हमारे जो हिंदू भाई है ये क्या होली खेलते हैं, उसमें एक कलर होता है जिसको गुलाल कहते हैं, आप लोग इससे वाकिफ होंगे। चौफेरी यानी कि चारों तरफ। अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो शाम का वक्त होता है तो उसकी सूरज की जो रोशनी होती है वो हर कलर पे अलग अलग रिएक्ट करती है। तो ऐसा लगता है कि खेत में, चरागाहों में ऐसा चारों ओर जो है गुलाल पसरा हुआ है। क्या पसरा हुआ है? गुलाल पसरा हुआ है ना। अब इसको हम लोग मराठी में समझ लेते कि अब इसका मतलब ये होता है कि झाडानी यानी की कवी भारत आंबे म्हणतात की झाडानी आपल्या डोक्यावर, झाडानी आपल्या डोक्यावर किती सारे, झाडाने आपल्या डोक्यावर किती सारे मुकुट म्हणजे जे ताज घातले आहे, ताज घातले, मुकुट म्हणजे ताज घातले आहे। त्याचप्रमाणे शेत आणि कुरण, शेत आणि कुरण, कुरण यानी चरागा, शेत आणि कुरण यांच्या चारही दिशांनी, यांच्या चारही दिशांनी जणू काही गुलाल पसरला आहे। जणू काय पसरला है रे? गुलाल पसरला है। जणू काही का पसरला है? गुलाल पसरला है। अब आप इसको गुलाल को और एक हिसाब से समझ लीजिए कि आप टीवी में और बहुत सारे ऐड देखते होंगे तो उसमें एक गुलाल ऐसी मुट्ठी में ऐसे करके थ्रो किया जाता है ना, रंग भर से, भीगे चुनरिया रंग भर से उसमें ऐसा गुलाल पकड़कर, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ कवि को जो है ना वो बताना है कि यहाँ पे जो पसरी हुई चारों ओर गुलाबी गुलाबी कलर की जो फसलें है, जो खेत है, खेत के घास है जो गुलाबी है, तो ऐसा लग रहा है कि मानो जो है वो गुलाल चारों ओर जो है फेंक दिया है ना। आगे का देखते हैं, हिरवे हिरवे, हिरवे हिरवेगार शेत हे सुंदर साडीचे, हिरवे हिरवेगार शेत हे सुंदर साडीचे। हिरवे यानी कि हरे, हिरवे यानी कि हिरवेगार यानी कि हरियाली से भरे हुए, सुंदर यानी कि खूबसूरत, शेत यानी कि खेत, साड़ीचे, साड़ी यानी क्या होता है? साड़ी यानी होते चावल के खेत, चावल का खेत, यानी कि ये जो हरे हरे खेत है ये हरियाली है, ये खेत काय के है? चावल के खेत है। काय के खेत है? सुंदर साड़ीचे यानी खूबसूरत चावल के खेत है। झोके घेते कसे, चौकडे हिरवे गालीचे। झोके, झोके लेना क्या होता है? आप जब झूला झूलते हैं तो कभी झूला आगे जाता है, कभी पीछे आता है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि झोका दीजिए। इसका मतलब क्या होता है? झोका देना। अब यहाँ चावल के खेत है उसके बारे में कहा जा रहा है, तो कभी चावल इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है ना, तो लहलहा रहा है, चावल क्या हो रहा है? लहलहा रहा है। और झोके घेते कसे, चौकडे, चौकडे यानी चारी दिशा में, चौकडे यानी कि चारी दिशा में, हिरवे गालीचे, हिरवे यानी कि हरे हरे, गालीचे, गालीचे यानी क्या होता है कि आप अपने घर में जब देखेंगे तो आपको कारपेट दिखेगा, उस कारपेट को गालीचा कहा जाता है। अब यहाँ पे गालीचा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो ये जो खेत है, ये खेत कैसा है? तो एक लेवल में हरी हरी घास है ना, तो इतनी सारी जो घास है, इन घासों को गालीचा यानी कि कारपेट कहा गया है। आप अपने घर में या आस पड़ोस में अगर देखते होंगे तो बहुत ही सुंदर और मखमली ऐसा लगता है। तो यहाँ पे भी भारत आंबे का ऐसा कहना है कि ये जो खेत जो चावल के खेत नहीं है बल्कि ये मखमल का गालीचा है, बल्कि ये कारपेट की तरह है। अब हम लोग इसको थोड़ा मराठी में समझ लेते हैं कि हे शेत सुंदर धानाचे साडीचे शेत, हे शेत सुंदर धानाचे साडीचे साडीचे शेत किती सुंदर आहे, किती सुंदर आहे। जणू काही ते हिरवेगार गालीचे आहे, जणू काही ते हिरवेगार गालीचे आहे, जणू काही ते हिरवेगार गालीचे आहे, है ना। अब इसके बाद की लाइन देखिए, सोनेरी मखमली रुपेरी, सोनेरी मखमली रुपेरी, सोनेरी यानी कि गोल्डन कलर के, मखमली यानी कि मखमल जैसे, रुपेरी यानी कि चमकदार, पंख कितीकांचे, पंख यानी कि पर यानी कि पंख, कितीकांचे, रंग कितीवर तरह तऱ्हेचे इंद्रधनुष्याचे, रंग त्यावर किती तरह तऱ्हेचे रंग। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि इनके ऊपर जो तितलियां परिंदे जो आए हैं उनके पंख देखिए, वो सोनेरी है, वो रूपेरी है, और कितने तो भी रंग के है, कितने तो भी रंग के है। ऐसा लगता है कि मानो वो मखमल से बनी हुई है, और ये सारे रंग जो है इंद्रधनुष्य के है। अब इंद्रधनुष्य यानी रेनबो, इंद्रधनुष्य यानी कि रेनबो, ये सारे रंग किसके है? इंद्रधनुष्य के है।
अब मराठी में समज लेते, सोनेरी मखमली और रुपेरी रंगाचे, सोनेरी मखमली आणि रुपेरी रंगाचे पाखरांचे आणि फुलपाखरांचे रंग आहे, पाखरांचे आणि फुलपाखरांचे रंग आहे, आणि हे रंग किती आहे, जसे जणू काय ते इंद्रधनुष्याचे रंग आहे, जसे ते इंद्रधनुष्याचे रंग आहे, है ना। अशी अचल फुलपाखरे, अशी अचल फुलपाखरे फुले साड़ी से जणू फुरती, अशी अचल यानी कि ऐसे ही अचल। अब अचल यानी क्या होता है, बिना मूवमेंट के, यानी चले बिना। तो ऐसी अचल यानी कि बिना मूव के, एक चावल का जो खेत है उसमें कई जो बटरफ्लाई जो होती है, तितलियां जो है वो ऐसी बैठ जाती है कि मानो वहां से हलती नहीं, उसको कहते अचल, उसको कहते अचल। फुलपाखरे फुले साड़ी से जणू फूलती, फुलपाखरू जणू साड़ी से फूलती, यानी कि ऐसा लगता है कि वो फुलपाखरे जो है वो फूल है। वो क्या है, फूल किसके, झाड़ के, कौन से झाड़ के, साड़ी यानी कि चावल के झाड़ के। वो जो यहाँ तितलियां बैठी, वो तितलियां वहां से हिल नहीं रही, और वो ऐसा लग रहा है कि वो तितलियां नहीं है बल्कि वो फूल है। किसके फूल है, उस चावल के फूल है। साडीवर झोपली का जणू पाडण्यात सुलती, साडीवर झोपली का यानी क्या, वो साड़ी के ऊपर यानी चावल के ऊपर सो गई है, साड़ी के ऊपर सो गई है। या जसी पालण्यात झूलती, या ऐसा कि पालने में वो झूल रही है, पालने में वो झूल रही है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि ये जो तितलियां ये मूवमेंट नहीं कर रही, हल झूल नहीं रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि ये वहां पे क्या वो उसके जो चावल के दरख्त थे उनके फूल है, क्या वो वहां पे सो गए हैं, या वो जो है उनके साथ पालने में जिस तरीके से झूले जाते हैं ना वैसे वो झूल रही है। झुडकन झुडकन इकडून तिकडे किती दुसरी उडती, हिरे माणिके पाचूके फुटुनी पंखांची गरगरती। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि झुडकन और सुडकन कितनी सारी तितलियां जो इधर उधर उड़ रही है, इधर उधर उड़ रही है। हीरे माणिके जैसे कि वो हीरे हो, मानिक हो, पाचू हो, या ऐसे हो जैसे हीरे मानिक और दूसरे जो पाचू यानी कि जो एक अंगूठी में पहने वाले जो पत्थर है उसको पाचू कहते हैं ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये हीरे है, ये तितलियां नहीं है बल्कि ये हीरे है। और ऐसे किस्म किस्म के जो है जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं ये सारे जो है तितलियों को कहा गया है। आखिरी में पहा पाखरे चरोनी होती झाड़ावरती घोड़ा, पहा पाखरे, पहा यानी देखो, पाखरे यानी कि परिंदे, चरकर यानी खाना खाकर अब कहाँ पे, घोड़ा यानी कि इकट्ठा होना, झाड़ के ऊपर इकट्ठा हो गए। क्यों इकट्ठे होंगे, क्योंकि झाड़ उनका घर है। देखिए अभी शाम हो गई है, उनको किसी ने बोला नहीं, लेकिन उनने जो है खुद से खाना वगैरह खाकर अपनी उड़ान भर ली है झाड़ की दिशा से, और वो झाड़ पर चले गए। आपको पता है कि अब उनका खाना हो गया है और वो रेस्ट करने वाले। कुठे बुडाला पलीकडील तो सोन्याचा घोडा, कुठे बुडाला पलीकडील तो सोन्याचा, कुठे यानी कहाँ पे, बुडाला यानी कि डूब गया, पलीकडील यानी बाजू का, वो सोने का गोला, यहाँ सोने का गोला सूरज को कहा गया है। और कभी सवाल पूछते हैं कि कहाँ डूब गया वो सोने का गोला, कहाँ डूब गया, जो बाजू में उगता था वो सोने का गोला। तो यहाँ सूरज जो है डूब रहा है, और परिंदे जो है उनको ये सलाहियत होती है कि अब उनका खाना हो गया और अपने घर पे जा सकते हैं। जैसे कि शाम हो गई है ना, तो शाम जैसे हो गई तो परिंदे अपने घर में झाड़ के ऊपर चले गए और सूरज जो है वो डूब चुका है ना। तो आज की कविता ऐसी थी। उम्मीद है आपको अगर समझ में आई होगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, शुक्रिया।